हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को एक संविधान सभा का जो टॉपिक है वो मैं उसका थोड़ा सा एक किस तरह से जो बना उसके बारे में आज आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस आप लोग बस वीडियो पर बने रहें और ध्यान दीजिएगा। कहता है संविधान सभा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है ना। कहता है जब मेरा देश गुलाम था, जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चल रहा था, तो उस समय मेरा देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी, ठीक है ना। लगभग कितना आबादी थी? लगभग 40 करोड़ करोड़ आबादी था। जो आज के दौर में देखा जाए तो बहुत बदलाव आ गया। जो आज हमारा देश का नंबर 1 आबादी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में मेरा देश आगे आ गया है। जो अभी प्रेजेंटेशन में अगर आबादी देखा जाए तो 142.86 करोड़ जनसंख्या प्रेजेंट में भारत का बताया गया है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या माना जाता है। तो उस दौर का और इस दौर में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। तो उस समय जो 40 करोड़ आबादी था, तो उस समय बहुत सारे ब्रिटिश साम्राज्य में कुछ चीज़ें को बताया गया है। जैसे हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को एक एक पॉइंट को बारे में विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना, बात करेंगे आप लोग के बीच, ठीक है ना। कहता है 389 सीट उस समय जो था, 389 सीट जो था, ठीक है ना, जो आपका वोटिंग जो होता है निर्वाचित किया जाता था, तो 389 सीट पर निर्वाचित किया गया। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें से आपका 292 और प्लस हम 4 लिखें और 93, ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये जो है 292 जो है ये आपका निर्वाचित था, यानी चुना हुआ था। क्या था? निर्वाचित, ठीक है। यानी इसको इसको क्या कहते हैं? निर्वाचित कहते हैं, जिसको मतलब चुनाव होता है, इसका चुनाव हुआ था। और ये जो 93 जो है ये आपका देसी रियासत था। देसी रियासत किसको कहेंगे? तो भारत में, यानी आपका ब्रिटिश समय, आपका जिसको कहते हैं ब्रिटिश भारत, है ना। तो ब्रिटिश भारत समय जितने भी आपका राजवाड़ा था, राजा था, महाराजा था, उन सबको सम्मिलित रूप से एक भाषा का नाम दिया जाता है देसी रियासत, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं? देसी रियासत। तो 389 सीट में से 292 वो क्या हुआ था? निर्वाचित करके आया था। लेकिन ये देसी रियासत था, इसको चुना नहीं गया था। ये मनोनीत कर से आए थे, मनोनीत से आए थे, मनोनीत। इनको चुनाव नहीं किया गया था, निर्वाचित नहीं किया गया था, ये मनोनीत रूप से आए थे। ये 4 क्या है? ये 4 जो है 4 कमिश्नरी उस समय हुआ करता था। जैसे आजकल के दौर में हमारा 29 स्टेट होते हैं, हमारा उसको क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। उसी तरह से उस समय ब्रिटिश भारत के समय, उस समय आपका 4 वो था कमिश्नरी, ठीक है ना। इसका नाम हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। इसको एक अजीब ढंग का मतलब ट्रिक टाइप का है, उसको हम बताते हैं किस तरह से होता है। इसका जो है 4 कमिश्नरी जो था आपका ए, इधर नाम देते हैं आपको हम ABCD टाइप के, है ना। यानी आपका जो है इसका हम नाम देते हैं ABCD, ठीक है ना। इस तरह से 4 कमिश्नरी था। तो ABCD एक कमिश्नरी का नाम नहीं, इसका हम ट्रिक बनाए हैं कैसे कैसे याद किया जाता है। जैसे A से आपका था अजमेर, ठीक है ना। B से आपका था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? जो आज करके पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। वो खनिज के मामले में बहुत सारा खनिज जो है वहाँ मतलब मिलता है। तो बलूचिस्तान जो है बहुत पाकिस्तान का जो डेवलप एरिया है, वहाँ खनिज का निर्माण ज़्यादा करके मिलते रहता है। सी से आपका हो गया कुर्ग। कुर्ग एक स्थान का नाम है, ठीक है ना। डी से आपका हो गया दिल्ली। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र था जो आपको इसमें बता दिया गया। तो 292 आपका हो गया निर्वाचित रूप से चुन के आए थे, 93 को मनोनीत रूप से किया गया जो देसी रियासत था, और 4 वो कमिश्नरी था, ठीक है ना। जो उस समय कमिश्नरी लेवल में होता था, जैसे आज के लेवल में होता है ना, केंद्र शासित प्रदेश स्टेट लेवल में बांटा गया। उसी समय ब्रिटिश काल के दौरान 4 कमिश्नरी हुआ करता था, जो बता दिए। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से आपका कुर्ग और डी से दिल्ली। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट पर, ये आपका जो है 9 दिसंबर। एक और चीज बताते हैं, ये जो कमिश्नरी जो था आपका, जब ब्रिटिश जब भारत से जब जा रहे थे तो 2 भागों में बांट दिया था, जो आपको बताए ना। एक आपका ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासत। जो आपको बता देते हैं देसी रियासत किसको कहते हैं? जो राजा महाराजा रजवाड़े लोग को मिल करके एक सम्मिलित बोलचाल की भाषा में उसको मिला करके बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं? देसी रियासत, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक संविधान का हुआ। संविधान का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। इसमें से आपका देखिए, जब पहला जब बैठक हुआ था तो उसमें
हमारा सारे के सारे जो है कैंडिडेट्स नहीं पहुंच पाए, उसमें से आपका 207 मेंबर ही पहुंच पाए। इस संविधान सभा जब गठित हुआ था पहला बैठक में, तो टोटल महिलाओं की संख्या 15 सीट था, ठीक है ना। तो 15 महिलाओं में से 9 महिला ही शामिल हुआ, 207 मेंबर आए, 9 महिला शामिल हुआ। और क्या बात है, और एक देशी रियासत और 73 मेंबर जो था एमएलए, जिसको कहते हैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य था, उन लोग ने पहला बैठक को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि हम पहला बैठक में भाग नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन जो है बहुत ढंग से पूछता है और आपको बहुत ढंग से जवाब देना है कि 73 मेंबर्स जो था एमएलए का, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो था, जो भी थे, उसमें पहला बैठक में शामिल नहीं हुआ, और एक देशी रियासत, ठीक है ना। इसमें आपका अध्यक्ष के रूप में उस समय जब था पूर्ण रूप से फैसला नहीं लिया गया कि टोटल के टोटल जो है मेंबर्स नहीं पहुंच पाए हैं, तो एक काम किया जाए कि एक मनोनीत रूप से, यानी चुना हुआ ढंग से नहीं, एक टेम्पोररी रूप से एक अध्यक्ष बना दिया जाए। तो उस समय जो है एक देश के कार्यवाहक, कहेगा कि भारत देश के कार्यवाहक जो है एक अध्यक्ष के रूप में हमारे उस समय बुजुर्ग व्यक्ति थे, नाम है उनका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया, और उनको एक टेम्पोररी के लिए कार्यवाहक के रूप में उनका अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है ना। ये अस्थायी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर तीसरा पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस समय क्या करते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ये निर्वाचित ढंग से नहीं चुने जाते थे, ये मनोनीत ढंग से था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित ढंग से चुना जाता है, जो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट में है आपका कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जिसका आधार माना जाता है एक प्रस्तावना का, ठीक है ना। इस उद्देश्य प्रस्तावना एक प्रकार का प्रस्तावना जो हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न समाजवादी, है ना, धर्मनिरपेक्ष जो भी होता है, तो ये जो है उसमें एक प्रस्तावना के आधार माना गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है ना। फिर आपका ये जो है पेश किया गया था, पारित जिसको कहते हैं, या पेश किया गया था आपका पूर्ण रूप से नहीं, ये आपको सिर्फ बता दिया गया था कि हम क्या कर रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन आपका पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि आपका पारित कब किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को, लेकिन पेश कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। इसमें है आपका जब पूरे संविधान का एक रूपरेखा जब तैयार हो गया, अब लिखने की बारी आया कि संविधान को कौन लिखेगा, है ना। इस पर चर्चित हुआ 144 दिन तक, आप लोग जानते हैं कि इस पर बहस चला कि मतलब संविधान को किस तरह से लिखा जाए, है ना। तो आपका एक अध्यक्ष थे, नाम है हमारे दलित परिवार का सबसे जो है नीचे स्तर से जो उठ करके आए हुए हैं, वो मेरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इसको हम इनको हम क्या करते हैं, इनको हम एक जनक के रूप में जानते हैं, है ना। फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो है इनका जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये बहुत ही एक नीचे परिवार से उठ करके, जो उस समय बहुत इन लोग को इनका जो कास्ट को क्या किया जाता था, उतना वैल्यू दिया नहीं जाता था, लेकिन फिर भी ये देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे एकदम, और ये संविधान को पूरा लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है इनको जो जनक के रूप में तो जानते हैं हम लोग, लेकिन हमने लिखा है के भी राव एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहे थे नहीं, ये जनक नहीं है, इनको हम जननी भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, जननी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये के भी राव का मान्यता था, इसीलिए इनको क्या एक माँ का दर्जा दिया गया, है ना। कितनी बड़ी बात है, इनको है फादर्स का तो दर्जा हम लोग जानते ही हैं, लेकिन माँ का दर्जा देने वाला था के भी राव, ठीक है ना। अब है जब संविधान का जब मेन रूप से जब बता दिया गया कि अब जो लिखने का जो है ब्यौरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंप दिया जाता है, तो उस समय एक आपका कहानी बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि क्या हुआ कि बम्बई के सीट से ये खड़ा हुआ उस समय, ठीक है ना। लेकिन ये पहला बार क्या हुए उस सीट में, उस इलेक्शन में क्या हुए, हार गए। तो हार गए, फिर भी हार नहीं माने। कोई भी इंसान जब हार जाता है तो उनको हरास हो जाता है कि हम पहला बार कोई चीज़ में गए हैं, पहला इलेक्शन में गए, हम क्या हुए, पूर्ण रूप से हार गए।
कि जब हार गए ना तो इनको मतलब पूर्ण रूप से एकदम वो वैसा जो है स्थिति नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल किए और दूसरी बार ये सीट से लड़े। जो आपका कांग्रेस का जितना आपका पार्टी था इनको क्या किया, बहुत सपोर्ट किया, और वो कांग्रेस के मदद से ही क्या हुए, और खास करके मुस्लिम विभाग से, ठीक है ना, कांग्रेस का सबसे ज़्यादा मुस्लिम का वोट इनको मिला और उससे क्या हो गया, इनका जीत हासिल हो गया। लेकिन उसी समय इनका घटना एक और घट जाता है कि उसी समय मेरा देश का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, डिवाइड, है ना, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाता है, जिसमें से आपका जीता हुआ जितना सीट था आपका पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर पाकिस्तान नहीं जा पाते, जिसके कारण इनका अध्यक्ष का चुनाव उसमें नहीं हो पाता है। तो एक हमारे थे BN राव, है ना, ये आपका UN का जो है आपका एक इंटरनेशनल लेवल पर एक जजेस के रूप में काम किए थे BN राव। तो BN राव को बहुत एक अजीब जैसा फील हुआ, बोला कि जो संविधान का रूपरेखा तैयार कर रहा है उसमें इतना मेहनत कर रहा है, और वही व्यक्ति अगर इसका अध्यक्ष यानी इसका एक खंड का टुकड़ा अगर नहीं रहेगा तो मेरा संविधान का वैल्यू ही क्या रहेगा। तो क्या किया, उस समय जो आपका पावरफुल में थे राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आदेश दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा कीजिए कि आप जो है इनका किसी तरह से मतलब किसी तरह से हो, लेकिन इनका जो है एक अध्यक्ष ग्रुप का पद होना चाहिए, जो ऐसे आपका जो है ये मेरा संविधान सही रूप नहीं होगा, ये मेरा हिस्ट्री जो है यानी ऐतिहासिक जब बनेगा तो ऐतिहासिक रूप में ये कोई हम पर दाग न लगाए कि जो व्यक्ति संविधान का रूपरेखा धारण किया है, एक जनक है, माँ का दर्जा जिसे दिया गया है, वो व्यक्ति इसका अध्यक्ष ना हो तो बहुत बड़ा दुख की बात है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने ऑर्डर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर, यानी उस समय जो बंबई की सीट पर जो पहला बार जो मतलब हारे थे, तो BG खेर वहां के थे प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उस समय जयकर को आश्वासन दिया था, किनको दिए थे, MR जयकर को, कौन, BG खेर, ठीक ना। तो उस समय सीट पर थे MR जयकर, MR जयकर को हटा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस कुर्सी पर बैठाया गया, उसका एक अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, ठीक है ना। तो कितनी बड़ी बात हुआ कि जो व्यक्ति एक माँ का दर्जा जिसे दिया गया, एक जनक मानते हैं, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर को बोला। BG खेर जो थे उस समय सीट पर बैठे हुए थे, उसका चेयरमैन पर बैठे हुए थे एम जयकर को हटा करके फिर से इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से जो थे इनका ब्यौरा रहा। फिर 6 पॉइंट हम बताए हैं कि प्रारूप समिति, जिसको हम पांडुलेखन समिति के नाम से भी जानते हैं, जिसका अध्यक्ष है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक ना। अध्यक्ष तो डॉक्टर अंबेडकर हैं, लेकिन प्रारूप समिति को पूर्ण रूप से जो तैयार करने वाले थे, 1 रुपया नहीं लिया, निःशुल्क सेवा दिया, वही नाम है आपका BN राव, है ना, जो इनको क्या किया थे, इनको सीट पर बैठाए थे BN राव। भले ही इनका संविधान में इतिहास में इनका नाम दर्ज नहीं दिया जाता है, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, निःशुल्क सेवा दिया प्रारूप समिति को बनाने में। और ये प्रारूप समिति कब बना, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, जिसमें से आपका 7 सदस्य थे। अब इसका कुल अधिवेशन 11 माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि 24 जनवरी आपका 24 जनवरी 1946 को जो क्या था, अंतिम बैठक हुआ था, ठीक है ना, जिसमें से एक और मान लिया जाता है, लेकिन किताब का माध्यम से कुल 11 माना जाता है। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, शायद आप लोग तो जानते ही हैं। इन पर जो है उस दिन 284 व्यक्तियों ने क्या किया, हमारे देश के जो भी हस्ती थे उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया। पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा बार में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी ढंग से तीसरा बार में सब इसी तरह से टोटल हस्ताक्षर की कितना हुआ, 284 हस्ताक्षर हुआ उसी समय, ठीक ना। फिर अगला पॉइंट बताएं कि इसमें संविधान लिखने वाले, अब तो पूरा तो संविधान हो गया, लिखा गया इधर से नहीं अभी, लेकिन आपका पूरा अध्यक्ष ब्यौरा जो है किस तरह से क्या क्या नियम कानून होना चाहिए, तो सारे चीज को तैयार करके खाका बना लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन लिखेगा कौन भाई, अब लिखने का बारी क्या आ गया। लोग बहुत कम जानते हैं कि संविधान को लिखने वाला सीधे आपका आएगा तो मार देगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नहीं, लेकिन 2 हस्ती ऐसा थे, 2 ऐसा हमारे भारत का एक उसको क्या कहते हैं, एक मिसाल के तौर पर दिया जाता है। 2 व्यक्तियों का नाम है, एक नंदलाल बोस और दूसरा प्रेम बिहारी बोस, ठीक है ना, सॉरी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये 2 हस्ती देश के ऐसे हैं, हमारा देश का एक उज्जवल भविष्य ऐसे उखेर करके आए हैं कि पूरे संविधान को बहुत डिजाइनिंग से तैयार किए थे और बहुत ही उखेर करके रख दिया, पूरे इतिहास को, पूरे भूगोल को धर के बदल दिया इसमें इन्होंने। नंदलाल ने
अपना इस जो संविधान जो हमारा बना हुआ है इसका जो है डिजाइनिंग बनाने का काम अपना छात्र लोग के साथ किया था। और ये जो है प्रेम बिहारी नारायण ने ये जो इटालियन भाषा जिसको कहते हैं, उस समय जो था इटालियन भाषा था, तो इटालियन भाषा में इन्होंने क्या था बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से पूरे है ना नींव, इनका जो नींव लिखने का रहता था ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम क्षेत्र से लाए जाते थे, ठीक ना। नींव जो आपका होता था और एक इंक में डुबो करके लिखा जाता था, ये बहुत ही ढंग से। लेकिन पहला संविधान लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था पहला संविधान। तो इस तरह से आपका कौन थे, दो गो व्यक्ति एक ऐसे हैं, जब जब कहा जाता है कि जब संविधान को पूर्ण रूप से जब लिखने की बात आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद इनसे प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा से जाके खुद मिले कि देश का संविधान लिखने की बात है तो क्या आप जो है मेरा देश का संविधान लिखने में मदद करिएगा। तो बोला क्यों नहीं, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो बोला क्या शर्त है? जो भी हम संविधान लिखेंगे तो मेरा हम 1 रुपया नहीं आपसे लेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे, लेकिन मेरा हर एक पेज पर मेरा नाम होना चाहिए और मेरा संविधान का जो आखिरी पेज है उस पर मेरा गुरु का नाम और मेरा दादाजी का नाम और मेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि हम अपना दादाजी के बदौलत से ही हम जो है इस तरह से हम काबिल बने हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी निःशुल्क सेवा तो इतना तो कर सकते हैं, तो फिर क्या हो गए, राजी हो गए। और इस तरह से हमारा संविधान बहुत ही एक दुनिया का खूबसूरत संविधान कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, जो ऐसा लिखित संविधान पूरे देश में नहीं है। बहुत ही अच्छे ढंग से डिजाइनिंग करके और एक इटालियन भाषा में लिख करके पूरे उकेरा गया संविधान। तो बस अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।